हिंदुस्तान वालों, अगर माँ बाप को भगवान मानते हो तो हिंदुस्तान में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। क्यों खुलता वृद्धाश्रम? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर। बोली महादेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की और नाचने वाले भक्तों की। देखो इस उम्र में भी इतना जोश, ये आनंद है महाराज। एक ध्यान रखे, हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं होता, इस शरीर बूढ़ा होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपसे वंदन करना हो कि वश में करना है तो मन को कीजिए। मन वश में रहेगा तो गाड़ी जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखें। आप सच में अगर भगवान से प्रेम करते हो तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, और मुझे पूरा विश्वास होगा कि इस एरिया में वो लफड़ा नहीं होगा। कई लोग क्या करते, प्रभु बेटी के पैसे लेते हैं और बेटी के पैसे लेके भगवान का जमा कराते हैं, तीर्थ करते हैं, पुष्कर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उनको कोई चीज का फल नहीं मिलता। जो आदमी की बेटी का पैसा ले ले, बात खत्म हो गई। आपके यहाँ पे ऐसा लफड़ा नहीं है? कोने के? बढ़िया बढ़िया, राम जी भलो करे आगो। वे तो कौन कहे घर की मान डाकण कौन कहवे? कोई नहीं कहवे। नहीं तो भी बढ़िया छान छान लेता रही। नहीं, पर हमारा कहने का फर्क है, मत लो भाई। हम तो ये कहेंगे बेटी बेचे हम कौन सुखी? कोई सुखी नहीं है। एक ध्यान रखें। दूसरे नंबर, देवियों आपके घर में जीजी माताओं जाना मत। माता जी जाना मत प्लीज। आपको हाथ जोड़ी कर रहे हैं, जाना मत। आरती कर रहे हैं थोड़ी देर बाद में। उतरते गाड़ जोगी क्यों रे वो? हाँ वो वापस आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग के अब पाछो आवीज को नहीं भाई। खेत में हेरी डाली ओड़ी खोटी ना। एक जगह अगर खेत में बाढ़ चली जाती है तो फिर बिगाड़ होता है। ये सत्संग भी वही होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, माताओं बहनों, छोटे बच्चे को बिल्कुल मारपीट नहीं करनी चाहिए। पर इसमें तो माताएं बहनें इतनी बड़ी बड़ी डीलर हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारती हैं। देवियां, छोटे बच्चे को मारना कितना बड़ा पाप है, आपने कभी पढ़ा? आप पढ़ोगे तो बच्चे को कभी मारपीट नहीं करोगे। एक सत्य घटना बताऊं, चेन्नई साइड की कोई, जिसको 20 साल बाद में बच्चा हुआ साहब। और आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी स्वभाव। अच्छा स्वभाव पड़ गया तो वह निहाल हो जाएगा, खराब स्वभाव पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा। 20 साल बाद में बच्चा हुआ, इतनी खुशियां, करोड़पति आदमी, इतनी खुशियां। और वो बाई छोटा सा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा कहीं लेके जा रही थी। बच्चे को थोड़ी समझ में आता है। बच्चे ने तो कोई खिलौना की मांग कर ली, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला, देख चुप रह जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तेरा खिलौना बना दूंगी मैं। अब आदत कैसी गंदी। थोड़े आगे गया बच्चा तो फिर भूल गया कि मम्मी ने कुछ बोला था, फिर मांग लिया। तो फिर बाद में और मना कर दिया। तीसरी बार और मांगा तो बाई आपे से बाहर निकल गई। उसने आव देखा ना ताव देखा, एक यहाँ लगा दी पीछे, कहाँ पीठ में जोर से मुक्का जड़ दिया उसने। बच्चा वापस बोला ही नहीं। क्या हुआ पता है? बच्चे का कालजा फट गया और बच्चा वहीं मर गया। 20 साल बाद में लड़का हुआ था, वो भी उसने मार दिया, गुस्से ने मरवा दिया। अगर उसको 5 रुपए की कोई चीज दिलवा देती तो बच्चे को थोड़ी पता है, बच्चे को थोड़ी पता है कि ये 20 रुपए की है, 50 रुपए की है, कि 100 रुपए की, 5, ये तो हमारे को पता है।
बच्चा तो 10 रुपये से भी खुश हो जाता, नहीं हो तो 500 से भी खुश नहीं होता। इसलिए बच्चों पे कभी गुस्सा ना निकालें, ये ध्यान रखें। और आज तो बड़ी कृपा है मोबाइल देवता की। ये मोबाइल देवता इतना अच्छा होता है ना, चैन से न खाने देता है, न सोने देता है, न पढ़ने देता है, न ही कहीं रहने देता है। कि नो मैसेज नहीं आवे तो आंखें में आंसू आवे, मैसेज आयो ही को नहीं, मोबाइल चाट ले घणो ही आई। हे राम, ये तो तूने याद करियो रहते तो भाई इतना मैसेज किसी का। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं प्लीज नॉट एक्सेप्ट योर फ्रेंड, एक्सेप्ट योर फैमिली। आप अपने दोस्त के चक्कर में मत पड़ो, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ये सब फ्रॉड है। सब कोई हमसे प्रेम नहीं करता, कोई स्वार्थ होगा उससे प्रेम करते हैं और लास्ट में रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए धोखा वो नहीं देता, कौन? वो परमात्मा धोखा नहीं देता। ये सारे संसार में जो दिख रहा है वो सारा धोखा है। एक दिन ये कपड़ा फटने वाला है साहब। मैं कितु ये अच्छो रखूं, कितनी तिजोरी में रखूं, कितनी बढ़िया रखूं, ये कपड़ा फटने वाला है। तो एक ध्यान रखना, जो बच्चे अपनी जिंदगी में फ्रेंडशिप हो जाती है वो बच्चे लाइफ में कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। कारण क्या है? पढ़ाई से मन भटक जाता है। फिर से आई मिस यू, आई मिस यू, वाह मिस यू में फिश यू 00 नंबर अड़े ही आवे नंबर बचे, क्योंकि बट पेपर लिखे तो वो याद आवे। समझ में आ रहा है नहीं भाई? याद करना तो भी नहीं याद करो। योर सब्जेक्ट योर फ्रेंड, आपका सब्जेक्ट आपका मतलब वो वहाँ पे ले जा सकता है। हम इन चीज़ों को मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? जो सच में कुछ नहीं होता, ये स्वार्थ के सौदे होते हैं। जब थोरगन पया किन उधार लेना वे नहीं तो यूं करे, अरे हेठ जी राम राम, सेठ जी बहुत बढ़िया आदमी है, सेठ जी बढ़िया, लिया पचे भी मुंडो बदल जाई। एक ध्यान रखियो कि गरज होती है तो लोग किसको बाप बनाते? हाँ ये तो याद है, पर बनाइयो की कर ओ ठाकुर ने बस छाप या। क्या हुआ, कोई सेठ जी थे बड़े, कुमार गया नदी में रेत भरने के लिए, तो वो हीरा मिल गया, हीरा लगा दिया, उस टंकोरे में बांध दिया घंटी में। सेठ जी ने बोला ये तो अमूल्य हीरा गधे के गले में बंधा है। वो दौड़ के गया और कुमार को बोला, अरे भाई ये तो मेरा बाप है, तो चाहे जितना रुपया ले लो पर मेरे बाप के ऊपर रेती मत डाल। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप को ले लो तुम। अब जैसे ही पैसे चुकाए, बोले 5000 लूंगा, 5000 रुपये ले। अब सेठ जी ने जैसे ही वो लिया, कुमार ने वो घंटी निकाल दी। बोला गधा दिया, घंटी नहीं दिए। अब सेठ जी कैसे बोलते कि पैसे घंटी के दिए, मैंने गधे के नहीं दिए? वो तो पोल खुल जाए। वो बोले भाई घंटी बिना तुम्हारा बाप ही पुंडो ला गया, एक काम कर घंटी भी साथ में दे दे। तो बोला कि ये घंटी ले लो, कोई बात, 2000 रुपये और दे दो। 2000 रुपये ले लिया, घंटी तो दे दी, वो अंदर से वो पत्थर निकाल दिया। अब सेठ जी कैसे बोलते किसी की कीमत दे रहा हूँ मैं। आखिर में बोला कि भाई ओ नहीं तो 5 की कर, वही दे दे, किसके 2000 रुपये और लगेंगे। ले लिया, घंटी रख ली घर पे और गधे को लात मार के निकाल दिया। सुबह सुबह कुमार आया लठ लेके, सेठ जी ये तुम्हारा बाप वापस आ गया है। बोला इधर रात कोई बाप था, सुबह में बदल गया, वो तो बाप डुप्लीकेट था। कहने का मतलब वो चीज़ मिल गई मैन। तो एक ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, किसी के सामने रोना छोड़ दो, किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ। साहब आपकी कोई भी मजबूरी सुन के आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा? आप क्या सोचते हो मेरी कोई हेल्प करेगा? कोई हेल्प नहीं करता, वो खाली मनरी बातों लेवा पकनो, मैं तारी हेल्प करूँ, बोल थारे कहीं प्रॉब्लम है यूँ, और पूरा अंदर घुस के पूरी राज की बात ले लेता है, और फिर उल्टी गिनती हमारी शुरू हो जाती है साहब। इसलिए रोना है तो भगवान के सामने रोइए, वो आपके साथ में कभी धोखा नहीं करेगा। क्या दुनिया के सामने रोते हम लोग? अच्छे आदमी तो साहब उसको ही पुकार करते हैं दुनिया से, उनको पता है कि दुनिया तो अलग होती है महाराज। बोले सत्य गुरुदेव की। दुनिया को नहीं जान पाओगे साहब, दुनिया को। कोई गांव रे माने कोई आदमी की मौत होगी, जैसे ही मौत हुई, बहुत पैसे वाला था, जैसे ही मौत हुई उसकी बॉडी को ले जा रहे थे, एक आदमी आता है बॉडी रोकवा देता है, भाई बॉडी रोक लो। सबने बोला क्यों?
कि साहब 15 लाख रुपया मांगता हूं इस आदमी में, कौन देगा मेरे 15 लाख। अब चारों बेटे तो बोल रहे हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भैया, तुम्हारे बाप को 15 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो अब वो छोटे वाला बोला मुझे तो पता नहीं है, वो बीच वाला बोला मुझे पता नहीं, वो बोला मुझे पता नहीं। फिर उसके भाई को पूछा आपके पता है कि नहीं, परिवार को पूछा कौन दे रहे, सारे लोग बोले नहीं भाई हम तो नहीं देंगे पैसे, हमको पता ही नहीं, हम क्यों दे पैसे। आखिर में ये बात चली गई अंदर, जहां लेडीज रो रही थी, पत्नी रो रही थी, भाभी रो रही थी, उसमें बेटी भी साथ में थी। बेटी को पता चल जाता है कि मेरे पिताजी की बॉडी को रोक ली गई है, कोई पैसे मांगने वाला। उसने एक आदमी को बुलाया और एक थैली पकड़ाई और बोला ये थैले ला जाके उसको दे दो। अब थैली निकालता है, उसमें लिखा रहता है कि सेठ जी मेरा जितना गहना था मैंने सारा गहना इसमें डाल दिया है, आपका जितना पैसा जमा हो सके उतना कर देना, और जो भी मेरे पिताजी का पैसा बाकी रहा है, मेरा ये 12वें का काम पूरा होने के बाद में मैं चाहे जमीन बेचूं, गाड़ी बेचूं, कुछ भी बेचूं, पर मेरे पापा का कर्जा मैं नहीं रहने दूंगी। आदमी को पढ़ते पढ़ते रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गए। थैली में वापस चिट्ठी डाल दी और फिर उस बंदे ने बोला कि साहब मैं पैसे लेने के लिए नहीं आई, ये मैं पैसे देने के लिए आया हूं, क्योंकि इन सेठ जी से मेरे 15 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। मुझे जानना था कि ये पैसे मैं दूं किसको, कौन इसका वारिस हो सकता है। ये पैसा उसकी बेटी को दिया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो एक ध्यान रखना, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना साहब, तो कोई कदर नहीं होती। और एक कड़वा सत्य, कितना भी कुछ कर लेना, आपको लास्ट में बाहर ही बैठाया जाएगा, गेट के बाहर। क्या बोलेंगे, पापा यहाँ बैठो, डंडा ले लो, कुत्ता ना घुसे अंदर, ध्यान रखियो, बिना पैसे के चौकीदार। और दूसरे नंबर एक और कड़वा सत्य बता दो, अगर सच में हिंदुस्तान वालों अगर माँ बाप को भगवान मानते हो तो हिंदुस्तान में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। क्यों खुलता वृद्धाश्रम, आप वृद्धाश्रम जाइए, वहां कोई गरीब के माँ बाप वहां नहीं मिलेंगे साहब, खेत में काम करने वाले के माँ बाप वहीं नहीं मिलेंगे। जितने भी ऊंचे पद पे है ना, ऊंचा एजुकेशन, ऊंची पढ़ाई, ऊंची बिल्डिंग है, वो सारे वहां मिलेंगे साहब। समझ में आ रही ना कि नहीं आ रही है? हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। गरीब आदमी तो जो मजदूरी करता है, अपना माँ बाप ने कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजा करे, क्योंकि उसकी तो ताकत है महाराज। बोले सत्य गुरुदेव की, बोले माता पिता गुरुदेव की। सूता सूता क्या करो, सूता ने आवे घनी नींद, काल सिराने आये खड़ो, ज्यों तोरण आयो थारे बींद। बींद तोरण माते उबो ज्यों काल सिराने खड़ो, ध्यान राखजो। ये कोई आदमी बारे कमावन वास्ते जावे, 2-4 इंग्लिश रा शब्द सीख जावे, 2-4 वाटर पाटर जो भी कुछ है। अब बापा पासो आयो 4-6 महीने बेंगलोर मद्रास गयोड़ो आदमी, डोडो हाले, एक 20-30 रुपये रो चश्मो पहर दियो, चाइना रो मोबाइल ले आयो, 80 रुपये रो जीन्स री पेंट ले आयो, और 20-25 रुपये जूता लाइन स्टाइल हाले। अने भाई साहब कटे कहीं के थोड़ा इंग्लिश रा 2 शब्द ही कीड़ा कट पल्ले पड़ गई। और वो पीवन नो शौकीन आदमी फुल दारू पी के आया घर पे, और जैसे ही आया उसको भी लगी प्यास, अब आके बोल रहा वाटर। पत्नी ने बोला ये कौन सा टर है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने लाके कुर्सी रखी, कहे नहीं नहीं वाटर। पत्नी ने लाके और कोई केला आंबा दिया, तो वो तो लिया ही को नहीं। फिर बोला और बोला वाटर वाटर, सारी चीजें घर पे जो भी थी सामने रखी, पर एक भी नहीं ली उसने। आखिर में वो घायल हो गया, थोड़ा दारू ज्यादा पी रखी थी, आखिर में सो गया। वाटर 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 करते पूरा टर हो गया। अब वो रोने लगी बेचारी, सारे लोग आएगा रे कहीं रियो। उसने चुप रह के बोला है पता नहीं क्या बोल रहे थे, वाटर वाटर वाटर। जाने क्यों रे गैली भाई वो पानी मांगियो, जन रोवनो तो बंद करियो ने भाई कहो कि पियो गया प्रदेश, अटपटी लाया वाणी, पानी करता करता वाटर वाटर करता मर गया, सिरारे पड़ियो पानी। वो पानी तो अट्टी पड़ियो,
पण वॉटर वॉटर में मने टर बनाई दी, खुद ही टर बन गया। तो कदी अटपटा शब्द कहीं करिया करे ठान नहीं पड़े नहीं। अगर किसी को बिच्छू काट ले तो क्या करोगे आप? बिच्छू काट लो तो दवाई लोगे या झाड़ फूंक वाले के पास में जाओगे या डॉक्टर के पास में जाओगे। अगर ये तीनों चीज अवेलेबल नहीं तो 20 से उल्टी गिनती बोलो, बिच्छू का जड़ चढ़ेगा नहीं, उतर जाएगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे उल्टी गिनती बोलो, बिच्छू का जड़ चढ़ेगा नहीं, उतर जाएगा। अगर इसका जाप बोलोगे तो कि ओम नमो सुमेरु सुमेरु की साया शिव शक्ति मिले, समुद्र समुद्र में टापू टापू टपरी जिसमें सरे गया क्या पोटा पोटा में लाए बिच्छू क्या बिच्छू थारी जात मारी जात सात काला सात काबरा सात कौन जाने बिच्छू की जात बिच्छू जन्मे चांदनी 14 की जात उतरे तो उतर चढ़े तो मारू काला कतरा सोना कदरा रुपये का वाला उतर बिच्छू कड़वाला मारे मोरा चले जाओ बिच्छू गुजार मेरे उतारे मेरे गुरु को उतारे नहीं उतरे गरड़ मुंह ठोकर लंका जैसा कोट समुद्र जैसी खाई मेरे उतारे मेरे गुरु को उतारे नहीं उतरे तो राजा अजयपाल की। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं कर पाओगे आप। 20 वालों आंकड़ो ठीक है अपने तो, पर 1 से 20 मत बोलवा देना, बापड़ा तारा दिखाए दोला, समझ में आई नहीं। बिच्छू का जड़ चढ़ जाएगा। ये 20 से उल्टा हो, 20 से 1 तक आओ, 20 से 1 तक आओ, 20 से 1 तक आओ। और एक चीज और बता दो, बहुत बढ़िया राज की बात बताओ। आपको कहीं पे जाना है, जॉब के लिए जाना है, सगाई के लिए जाना है, धंधे के लिए जाना है, यात्रा के लिए जाना है, खेत में बीज बोने के लिए जाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बटन यहाँ से देते देते ऊपर जाइए, यहां से देते देते नीचे मत जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप। बोलो कितना बड़ी राज की बात है। बटन ऐसे दोगे आपका काम आगे बन जाएगा, बटन ऐसे देके जाओगे आपका काम आगे बिगड़ जाएगा। कई लोग यहां से शुरू करते हैं, ये देते पहले प्रथम पहला टूपो दे हटे पछ देता देता नीचे जाइए, ऐसा नहीं करना भाई। साइंस तो ये कहती है, शास्त्र ये कहता है यहां से देते देते ऊपर जाओ आपका काम हो जाएगा। बस कितनी छोटी सी बात है। जिस घर में बाल बिखरे हुए उसका कर्जा कभी जिंदगी में उतरता नहीं है, चाहे लाख कोशिश करो, रात दिन कमाओ। जिस घर में बाल बिखरे हुए हैं, चाहे लेडीज का हो जेंट्स का हो, कोई भी बाल बिखरे, माताओं में आपका फर्ज बनता है जो भी बाल आए एक थैली में डालो और उन बालों को ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पे किसी के पैर ना पड़े। जंगल में एक तरफ कभी जाओ 4-6 महीने और एक टी गांठ बांध फेंक आवना, उन्हें तो बेचे गुलपी आलो जो ले जा बाल बिना वास्ते रखे बाल बेचे न्याल हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो एक भोलेनाथ का भजन गाता हूं। भोले भोलेनाथ की चलो महादेव के चरणों में, क्योंकि अच्छा मुझे एक शंका मेटनी थी साहब। मैं बहुत अटपटा आदमी हूँ, मैं हूँ ही ऐसा हूँ, चाहे मुझे गंदा मानो कुछ भी हो, मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करता भाई। काची रोटी मने तो नहीं खावी जाए, अनजान में कोई लाइन मेल दे तो बात अलग है, खावनी तो बढ़िया ही खानी पकौड़ी। कह तो तिल कोरा भला के ली जो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुल्लर भुंडी दोनों दिन सुजाए। मुझे ये बता दो शिव की पूजा कैसे की जाती है? शिव मंदिर में बैठे, अगर ये अंधकार नहीं मिटेगा तो मेरा यहाँ पे आना व्यर्थ चला जाएगा। कौन सी दिशा में नहीं बैठना चाहिए? शिव की जो शिवलिंग की पूजा करते हैं कौन सी दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए, इतना बता दो बस। यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े महापुरुष लोग बैठे हैं, या तो आप शिव पुराण का कथन नहीं करते या शिव पुराण के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर किसको पता है तो थोड़ी शंका निकाल देना मेरी, नहीं तो फिर मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। पर पहले तो मैं आपको ही पूछूंगा क्योंकि शिव मंदिर में बैठे हो, बराबर नहीं? भाई आप में कोई है, आप करते होंगे सोमवार की पूजा, शिवरात्रि की पूजा करते होंगे आप? ये बच्चियां करिया करे 16 सोमवार करती हैं, उनको अच्छा पति मिले इसीलिए। सच में विधान दिया गया है शिव पुराण में, 16 सोमवार करती है तो अच्छा पति मिलता है, इसमें कौन सी शंका है? अगर किसको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ रहे हैं, शंका मत रखना, क्योंकि मैं आया हूं तो आपको उत्तर देके भी जाऊंगा। क्योंकि मैं जो शास्त्र में पढ़ता हूं मेरा बताना धर्म है, बताना मेरा फर्ज है, नहीं तो भगवान भोलेनाथ मेरे पे कोपित हो जाएंगे कि भाई तुझे पता था, क्यों नहीं बताया तुझे? जब आदमी को पता नहीं रहता और वो पूजा करता है तो उसका कोई पाप नहीं लगता, पर जानते हुए अगर गलती करता है तो सब उसके ऊपर गुनाह लागू हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। चलो एक भजन भोले बाबा का
चाय भी आ गई, आप बड़े नसीब वाले हो।